Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English grammar and composition book. Chapter number 6, Writing an Essay. We were on essay number 4, Courtesy. In the previous lecture, we have learnt what does courtesy mean and what are the qualities of a courteous person. Now let's start our today's lesson. If both are women, अगर दोनों औरतें हैं but one married and the other single, लेकिन एक शादीशुदा और दूसरी गैर शादीशुदा. अगर दोनों औरतें हैं लेकिन एक शादीशुदा और दूसरी गैर शादीशुदा है. You introduce, आप मुतारिफ़ कराते हैं. The later, मौखर ज़िक्र का, मौखर ज़िक्र यानी जिसका ज़िक्र बाद में किया गया है. तो इस लाइन में देखें बाद में ज़िक्र किया गया है सिंगल यानी गैर शादीशुदा का, यानी आप गैर शादीशुदा को मुतारिफ़ कराते हैं टू द फॉर्मर पहली वाली से. और पहली वाली कौन सी है? मैरिड यानी शादीशुदा. आप गैर शादीशुदा को शादीशुदा से मुतारिफ़ कराते हैं. इफ़ वन इज़ मैन एंड द अदर अ वुमेन, और दूसरी एक औरत है. अगर एक मर्द है और दूसरी एक औरत है, इट गोज़ विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत नहीं, डैट यू इंट्रोड्यूस द मैन, कि आप आदमी को मुतारिफ़ कराते हैं टू द वुमेन, औरत से. कहने की ज़रूरत नहीं कि आप आदमी को औरत से मुतारिफ़ कराते हैं. एंड नोट द अदर वे राउंड, और इसके अलावा किसी और दूसरे तरीके से नहीं. यू प्रोनाउंस, आप तलफ़ुज़ अदा करते हैं. बोथ नेम्स, दोनों नामों का क्लियरली वाज़े अंदाज से, यानी कि आप दोनों नाम वाज़े अंदाज से बोलते हैं. इफ़ दे आर मेल्स, अगर वो मर्द हैं. एंड द टू पर्सनस, और वो दो अशख़ास शेक हैंड्स, हाथ मिलाते हैं. सेइंग, कहते हुए हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं. यानी अगर वो दोनों मर्द हैं तो वो दोनों हाथ मिलाते हैं और ये कहते हैं कि आप कैसे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले आपने ये एक कोट ऐड करनी है. कोट है, द स्मॉल कॉर्टसीज स्वीटन द लाइफ, छोटी खुश अखलाकियाँ ज़िंदगी को मीठा बना देती हैं. द ग्रेटर, बड़ी वाली खुश अखलाकियाँ इनोबल इट, इसे अज़मत अता करती हैं. छोटी खुश अखलाकियाँ ज़िंदगी को मीठा बना देती हैं, बड़ी खुश अखलाकियाँ इससे अज़मत अता करती हैं. फिर आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. गुड मैनर्स डिमांड, अच्छे तौर तरीके तकाजा करते हैं. डैट यू मेक नो अटेम्प्ट, कि आप कोशिश नहीं करते. टू जंप द क्यू, कितार को फलांगने की, यानी कि अच्छे तौर तरीक़ों का तकाजा ये है कि आप कितार को तोड़ने की कोशिश नहीं करते. इन अ क्राउडेड बस, एक भरी हुई बस में या एक पुरहजूम बस में. इफ़ यू आर फिज़िकली फ़िट, अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट हैं. गिव अप योर सीट, अपनी सीट दे दें. टू एन एल्डरली पर्सन, किसी बुज़ुर्ग शख्स को. और टू समवन, या किसी शख्स को. हु इज़ ब्लाइंड, जो नबीना यानी अंधा है. डिसेबल्ड, माजूर है. और सिक या बीमार है. एक पुरहजूम बस में अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि आप अपनी सीट किसी भी बुज़ुर्ग शख्स को दे दें, या किसी ऐसे शख्स को जो अंधा है या माजूर है या फिर बीमार है. ये खुश अखलाकी आपसे तकाज़ा करती हैं. नेक्स्ट पार्ट को आपने एक अलग पैराग्राफ के तौर पर लिखना है, और उससे पहले भी आपने एक कोट ऐड करनी है. ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, इज़ द मोस्ट एक्सक्विजिट, इंतहाई शानदार. फॉर्म ऑफ कर्टसी, खुश अखलाकी की किस्म है. शुक्रगुजारी खुश अखलाकी की इंतहाई शानदार किस्म है. यू हैव टू से, आपको कहना होता है या कहना पड़ता है. थैंक यू, आपका शुक्रिया. टू दोज, उनसे. हु आर गुड टू यू, जो आपके साथ अच्छे होते हैं. यानी अगर आपके साथ कोई नेकी या भलाई का काम करता है तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए थैंक यू बोलकर. कर्टसी रियली मेक्स, खुश अखलाकी वाकई बना देती हैं. एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को. मोर प्लेजेंट, ज़्यादा खुशगवार. मोर फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ताना. एंड मोर मीनिंगफुल, और ज़्यादा बामानी. यानी कर्टसी का फ़ायदा क्या है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार, ज़्यादा दोस्ताना और ज़्यादा बामानी बना देती हैं. लास्ट में फिर आपने एक कोट लिखनी है. अ गुड डीड इज़ नेवर लॉस्ट, एक अच्छा काम कभी भी ज़ाया नहीं होता. ही हु सोज़, जो बीज बोता है. कर्टसी, खुश अखलाकी का. रियर्स, परवान चढ़ाता है या अफजाइश करता है. फ्रेंडशिप, दोस्ती की. वो जो खुश अखलाकी का बीज बोता है
دوستی کو پروان چڑھاتا ہے. اینڈ ہی ہو پلانٹس اور جو پودا لگاتا ہے کائنڈنس رحم دلی کا گیدرز لو محبت اکٹھی کرتا ہے. اور وہ جو رحم دلی کا پودا لگاتا ہے محبت اکٹھی کرتا ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو. اللہ حافظ.